मैं चाहता हूँ बिहार का सरकार को नाम बदल के दलित राज कर देना चाहिए। लोग यहाँ पर लोकल से लेकर नेशनल मुद्दों तक बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, चीज़ों को हर एक पहलू से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए महिलाओं की यहाँ पे रेशियो देखिएगा जेएनयू में तो 60 महिलाएं मिलेंगी 40 पुरुष मिलेंगे, ऐसा आपको रेशियो मिल जाएगा। बिहार में जस्ट उल्टा हो जाएगा। आदमी 25 साल तक प्यार नहीं करे, अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़े, शेर व शायरी नहीं करे, तो फिर इसका ह्यूमन होने का क्या मतलब बनता है? आए इंजीनियरिंग पढ़ने और करने लगे हैं पॉलिटिक्स। घर वालों को मालूम है? जी नहीं, बिहार से लोग मजदूर की तरह मजबूरी में पढ़ने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मैं इस वक्त जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश भर में सुगंध फैलाती है। लेकिन यहाँ की राजनीति की धमक भी देश के हर कोने में है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे देखा जाता है और उसको दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ की राजनीति दिल्ली के लुटियंस जोन के राजनीति के बराबर, उनके कुर्सी तक इनकी आवाज़ भी पहुँचती है। हमारे साथ हैं यहाँ के छात्र जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ इनसे जानेंगे कि बिहार और जेएनयू दोनों के बीच में जो खाई है, जो कह सकते हैं दूरियां हैं, कितनी दूरियां हैं। बिहार से जेएनयू आने के बाद यहाँ का माहौल कैसा है, इनसे सीधे जानेंगे कि जेएनयू बिहार से जब आए पढ़ने के लिए तो क्या माहौल रहा, दोनों जगह के डिफरेंस क्या रहा। आप कहाँ के रहने वाले, पहले यहाँ से मेरा नाम अभिषेक भारती और मैं जर्मन स्टडीज़ से मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं सहरसा बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो बिहार से पढ़ने यहाँ आए, जेएनयू में क्या माहौल अलग नज़र आया वहाँ से? सबसे बड़ा माहौल तो नज़र आया वो है कि हमारा जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम मेरे घर के जस्ट बगल में मधेपुरा हमारा यूनिवर्सिटी पड़ता है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मंडल जिन्होंने हम लोगों को ओबीसी रिजर्वेशन पे जिन्होंने काम किया, उसके वजह से हम लोग जेएनयू तक पहुंच पाए। लेकिन उन्हीं के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ पे 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, 6 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं, एग्जाम नहीं होते हैं। एग्जाम छोड़िए, अगर 5 साल डिग्री मिल भी जाए तो सिर्फ हम डिग्री लेके निकलते हैं और शिक्षा के नाम पर हमारे पास जानकारी का यहाँ समय से डिग्री मिल जाती है। यहाँ समय से सब कुछ हो जाता है। 3 साल में हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, 2 साल में मास्टर्स हो जाता है और इतनी 5 सालों के दौरान जो कुछ भी हमारा कोर्स कंटेंट होता है उस पर हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, जीवन को भी समझा, जीवन को भी जानना कि शिक्षा का माहौल क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है। यूनिवर्सिटी क्या होता है ये हम तक सिर्फ फिल्मों में देखते आए थे, लेकिन पहली बार हम जो है, क्योंकि महंगी यूनिवर्सिटी जो हम पढ़ सकते नहीं हैं, क्योंकि अगर शिक्षा का अधिकार अगर हमें फ्री में ना मिले तो हमारे जैसे बच्चे और हमारे से घर के आने वाले बच्चे जो हैं वो अब जो अपने शहरों तक ही महदूद रह जाएंगे। और यही वजह है कि सहरसा से करीब 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमें यहाँ आना पड़ता है। हमें शौक़ नहीं है कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली जाकर ही पढ़े। अगर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ अगर बीएन मंडल ही बन जाता मधेपुरा में तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहीं सीखते, सब कुछ समझते। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके पास कुछ है ऐसा कि जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार सके? कोई पॉइंट है आपके पास? देखिए, जेएनयू को मेडागास्कर में नहीं है। अच्छा, ये इसी देश में है। बिल्कुल। अगर हमसे शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे ये जानना पड़े नेताओं को और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, तो उन्हें लगता है कि बिहार और भारत छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, किसी और जगह। भविष्य आप हैं, भविष्य हम हैं, तो उनको तो सिखाना पड़ेगा ना जो सुधार नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षकों को उस काबिल नहीं बना रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं शिक्षकों की, न बच्चों को उस तरह से इनरोलमेंट कर रहे हैं, न बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था दे रहे हैं आप उस तरह से, न किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम है आपका, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर आ रहा है, नहीं आ रहा है भी तो पद लगभग खाली है, 90% पद खाली रहते हैं। इन सब चीज़ों में कमी है। जेएनयू मतलब इंटेलेक्चुअल। देखिए, इंटेलेक्चुअल को आप मतलब किस तरीके से समझते हैं इस पे भी ये निर्भर करता है। इंटेलेक्चुअल सिर्फ वो नहीं है जो किताबी कीड़ा है। इंटेलेक्चुअल का अर्थ ये भी होगा जिसे सिर्फ अपने विषय की जानकारी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो उससे अछूता है। अगर आप यहाँ भी रहते हैं तो कैसे अमेरिका में कोई घटित जो भी घटना हो रही है वो आपको कैसे अफेक्ट करती है, हमारे आम लोगों को कैसे अफेक्ट करेगी, कैसे हमारे अधिकार को छीन रही है, हर तरीके से उसको समझ पाना, एनालाइज कर पाना, क्रिटिकली एनालाइज कर पाना, और साथ ही साथ सिर्फ एनालाइज नहीं करना, क्वेश्चन नहीं उठाना, उसका सल्यूशन भी खुद पैदा करना, खुद इजाद करना। मान लीजिए कहीं कोई कमी है, अगर हम उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई बदलाव लाने के लिए कोई नई नीति नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे अंदर कमी है। तो इंटेलेक्चुअल का अर्थ यहाँ सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप देख लीजिए, क्या इंटेलेक्चुअल बिहार का ही बच्चा तो यहाँ आकर के इंटेलेक्चुअल बन रहा है? अगर आप बिहार में वैसा माहौल पैदा करें जहाँ पे सब कुछ एक समय अनुसार पूरा हो जाए, वहाँ प्रोफेसर्स
हो पढ़ाने के लिए, ये नहीं कि आप पैसे दे दीजिए वो आपको पास कर दे, वैसे हमें प्रोफेसर नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ आप देख लीजिए महिलाओं की यहाँ पे रेशियो देखिएगा जेएनयू में, तो 60 महिलाएं मिलेंगी 40 पुरुष मिलेंगे, ऐसा आपको रेशियो मिल जाएगा। बिहार में जस्ट उल्टा हो जाएगा, वहाँ महिलाएं निकल नहीं पाती हैं घर से मान लीजिए उनका कॉलेज अगर हो जाता है ना, तो बस डिग्री के लिए नाम लिखा देते हैं और बस डिग्री मिल जाती है बैठे बैठे 3 साल 4 साल 5 साल 6 कितने दिन साल। पहले जेएनयू एडमिशन लिए थे आप? देखिए हम 2016 में एडमिशन लिए हैं, मेरा एकदम डायरेक्ट एकदम जो होता है टाइम जोन उतने में कंप्लीट हुआ। 2016-2019 बैचलर्स हुआ, 2020 से 2021 के बीच में मास्टर्स कंप्लीट होगा। अभी हम एमए सेकेंड ईयर में हैं, तो कहीं से भी कोई टाइम का ये बोलने के लिए हो रहा बिहार है। से ही सीखे थे या यहाँ करके सीखे? देखिए बोलने के लिए तो बच्चा घर से भी बोलता है, बस ये होता है कि माहौल उसको थोड़ा शार्पन करता है। अगर हम घर पे या कहीं लोगों के बीच अब थोड़ा बोलते हैं मुखर होकर के, तो लोग थोड़ा शक की निगाहों से भी देखते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही है। पर ये क्यों नहीं समझते कि लड़की को बोलना क्यों ज़रूरी है। आप तो आज तक लड़की को बोलने ही नहीं दे रहे थे, अगर वो बोलना सीख रही है तो ये देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी और साथ ही साथ परिवार के लिए भी, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे एक परिवार एक महिला से बनता है, महिला पुरुष दोनों से। जब तक परिवार में महिला भी उस लायक नहीं होगी कि आने वाले जनरेशन को वो सुधार पाए, समझ पाए और उसको उस काबिल बना पाए, तो आप क्या सोचते हैं कहीं भी किसी भी समाज में कोई तरक्की हो सकती है? ये बताइए कि जेएनयू में पढ़ाई और राजनीति दोनों एक टेबल पे होती है? हाँ, कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी यहाँ होती रही आप है। करते हैं कि नहीं? हाँ जी, कर रहे हैं। कर रहे हैं। स्नातक हो गया है, मास्टर्स और कर। राजनीति पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कुछ? राजनीतिक में अभी ज़्यादा शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तुरंत आए हैं बिहार से, ग्रेजुएशन हुआ है, अब मास्टर्स कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे समझ रहे सीढ़ी हैं चीज़ों को। चढ़िएगा, अभी समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि बिहार के विश्वविद्यालय और जेएनयू के विश्वविद्यालय में क्या अंतर है, तो मुझे लगता है कि हम जैसे समझते हैं कि हमारे देश में खास करके वर्ग की संघर्ष हमेशा से चलती रही है, शोषक और शोषित की, तो मैं इस पे केंद्रित करना चाहूँगा आपको कि जो हमारे पास स्रोत हैं, रिसोर्स हैं, ठीक है। आज बिहार का नाम, आज देश में ट्रेंड चल रहा है नाम बदलने का, कोई भी स्टेशन का नाम उठा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दो। मैं चाहता हूँ बिहार का सरकार को नाम बदल के दलित राज कर देना चाहिए। इसके पीछे मेरा एक मंशा है कहने का, क्योंकि दलित नाम इसलिए कर देना चाहिए, आइडेंटिटी से क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। और राज्य दलित इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि सरकार हम बिहार को पढ़ने के लिए ना सोर्स देती है, ना स्रोत देती है। विश्वविद्यालयों के लिए आप छात्र देखिए, कोई भी एक, जैसे मेरे बेगूसराय में एक कॉलेज है, जीडी कॉलेज, गणेश दत्त कॉलेज है, वहाँ पर 28,000 छात्र हैं, 100 प्रोफेसर भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो स्रोत नहीं दिया जा रहा है, रिसोर्सेज नहीं दिया जा रहा है, कोई शौक से पढ़ने जाता है, कोई मजबूरी से पढ़ने जाता है। बिहार से लोग मजदूर की तरह मजबूरी में पढ़ने जाते हैं। मजदूर की तरह मजबूरी में पढ़ने बिहार से लोग बाहर जाते हैं। यही बात है, यहाँ पे लोग काम करने भी आते हैं, यहाँ पे लोग पढ़ने भी मजबूरी में आते हैं। शौक से पढ़ने के लिए आप लंदन चले जाइए, लेकिन मजबूरी से पढ़ने बिहार से यहाँ आना पड़ता है। मजबूरी में ही आना होता है। क्या फ़र्क नज़र आता है झारखंड और दिल्ली में? जी, जैसे कि मेरा रांची कॉलेज में मैंने 12वीं पास की थी, तो वहाँ यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर यहाँ मास्टर्स के में यहाँ आया था। कुछ हमारे साथियों ने बताया कि क्या फ़र्क रहा, कि जैसे कि चीज़ें समय पर नहीं होती है, चाहे वो रांची में हो या बिहार में हो, चीज़ें समय पे यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। शेड्यूल बहुत लेट चलता है, 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल चलता रहता है। फिर फैकल्टी की भी कमी है रांची यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे फैकल्टी नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, ओवर बर्डन है। कुछ प्रोफेसर्स पे 10-10 प्रोफेसर्स का काम दिया हुआ है, तो वो भी करे क्या। तो व्यवस्था वहाँ सही तरीके से नहीं है, लेकिन यहाँ व्यवस्था सही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो रेशियो है स्टूडेंट टीचर का रेशियो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। 1:4 है, 1:5 है, 1:6 है, जैसे अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग है। लेकिन ये रेशियो आपको झारखंड बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में दिखेगा 1:50 है, 1:100 है, 1:500 है। आप रेशियो देखिए तो प्रोफेसर्स ध्यान कैसे दें। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि रिसोर्सेज नहीं दिए जाते हैं, बजट पे खर्च नहीं किया जाता है। यह जेएनयू के बजट पे काफ़ी खर्च किया जाता है एजुकेशन पे। लेकिन फिर बदनाम क्यों है जेएनयू? देखिए बदनाम कहना बिल्कुल एक तरह से सही नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि यहाँ की राजनीति बहुत मुखर है। लोग यहाँ पर लोकल से लेकर नेशनल मुद्दों तक बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, चीज़ों को हर एक पहलू से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पहलू का क्या है, ये इस पहलू का क्या है, हर एक मुद्दे का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। ये माहौल, ये इन्वायरमेंट आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या झारखंड बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। वहाँ के मुद्दे यहाँ पे जागरूकता ज़्यादा है। हाँ,
हाँ, एक्सपोजर ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम क्या है कि आपको वहाँ की राजनीति उतनी मुखर नहीं होती है। चीज़ें वहाँ के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे वहाँ पर डिस्कस नहीं हो पाते हैं, डिबेट नहीं हो पाते हैं। लोकल मुद्दे में ही वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के चाहे स्टूडेंट यूनियन हो या बच्चे हो वो सिमट के रह जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बात होती है वो राष्ट्रीय स्तर नहीं कर पाते। माहौल काफ़ी हद तक इंटेलेक्चुअल माहौल है, और ख़ास करके यहाँ पे लोग मतलब जो भी पढ़ने आते हैं वो धीरे धीरे समाज की तरफ भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि समाज के वो मुद्दों को समझने लगते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ वो संघर्ष के आदी भी हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष के आदी हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष के लिए इसलिए आदी होते हैं क्योंकि समाज में जो व्याप्त जो बुराइयां हैं या समाज में व्याप्त जो कमजोरियां हैं, मजबूरियां हैं, उसको वो समझने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तो सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद चूँकि साइंस तक 12वीं तक पढ़ाई होती है, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और मैंने समाज शास्त्र को मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था। और चूँकि सिस्टम इस तरीके से है कि पीयर प्रेशर होता है कि आदमी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो बाद में जब मैं दिल्ली आता हूँ, उसके बाद चूँकि एक मेरा दोस्त था जो नवोदय से पढ़ा हुआ था और यहाँ पे पढ़ रहा था हिस्ट्री सेंटर में, तो उसने मुझे बोला कि हिस्ट्री में आप अप्लाई करो। तो मुझे हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर अप्लाई किया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे हिस्ट्री में एडमिशन लिया, तब मुझे लगा कि मेरी जो असली जो पढ़ाई शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन में ट्यूटोरियल लिखवाते हैं और ढेर सारी रीडिंग्स होती है, तो सोशल साइंस को जब हम पढ़ने लगे तब फिर धीरे धीरे हमें एक जो आइडियोलॉजी के बारे में पता चला, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चला, और किस तरीके से रूलिंग क्लास और अपना एजेंडा वो बनाते हैं, किस तरीके कौन से ईयर में एडमिशन लिए थे आप जेएनयू? मैं 2016 में आया था एमए में। 2016 यानी कि 2021 जो 5 साल हुआ। प्यार हुआ है कि नहीं है? प्यार कई बार होता है कई बार होता है। प्यार का मतलब आप उसको मतलब आप उसको एक लिमिट मत कीजिए। प्यार जो समाज की जो चीज़ें उससे भी होता है, आइडियोलॉजी से भी होता है। आइडियोलॉजी का प्यार ज़्यादा गहरा होता है। मतलब आइडियोलॉजी वाली कोई जैसे मैं एक सिंपल सेम आइडियोलॉजी जेंडर तक उसको सीमित मत कीजिए। जेंडर, मैं प्यार को दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। नहीं, हम जेंडर वाली प्यार की बात जेंडर वाली प्यार की बात कर रहे हैं। देखिए, प्यार यहाँ पे जो बराबरी वाला प्यार होता है, वो जो अब आप जैसे अगर मैं बोलूँ कि बिहार वाला प्यार, ये लड़का लड़की को स्टॉक कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स में अगर हम बैच का स्ट्रेंथ देखें तो 20-22 लड़कियां हैं, 2-4 लड़के हैं, तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कहावत नहीं है कि आदमी 25 साल तक कम्युनिस्ट नहीं हो तो फिर वो आदमी है ही नहीं, उसके अंदर मतलब वो फीलिंग ही नहीं है। आदमी 25 साल तक प्यार नहीं करे, अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़े, शेर व शायरी नहीं करे, तो फिर उसका ह्यूमन होने का क्या मतलब बनता है? तो प्यार तो होता ही रहता है। यहाँ कुछ खामियां नज़र आती है? खामियां हर जगह ही होती हैं और अच्छाइयाँ भी हर जगह हैं। आप समस्या ये है कि आप देखते कैसे उन चीज़ों को। तो जेएनयू में खामियां भी हैं, और लेकिन इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो खामियों के ऊपर हावी है। मतलब अच्छाइयाँ ऊपर हैं। अच्छाइयाँ बिहार से क्या अलग नज़र आता है यहाँ इस कैंपस में? देखिए, बिहार से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की है, और यहाँ पे मैं 2018 में मैं एमए कर रहा हूँ। उसके पहले डीयू में मैं था, और डीयू में मैं 3 साल तक ग्रेजुएशन किया। तो डीयू दोनों यूनिवर्सिटी दिल्ली में हैं, लेकिन जो डीयू के एक्सपीरियंसेस मेरे थे और जो यहाँ के एक्सपीरियंसेस 2 साल, अब तक 2-2.5 साल हो गए हैं, बहुत ही अलग हैं। वहाँ पे एक जो आप खास सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो आपका पीछा डीयू में नहीं छोड़ता है। आपके फ्रेंड सर्कल से बनने से लेकर, और जो पब्लिक स्पेसेज हैं उस यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आप क्या बोल पा रहे हैं, कितना इंगेज कर पा रहे हैं प्रोफेसर के साथ, किस किस्म के दोस्त आपके बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका सोशल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। जेएनयू इस मामले में कई गुना ज़्यादा उदार है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम फ्रेंड सर्कल बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सोशल लिमिटेशंस काम नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे एक कंड्यूसिव माहौल है जहाँ पे आप छोटे बैकग्राउंड से आकर भी बेहतर एक जो इंगेजमेंट है आप रख सकते हैं यहाँ के अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों के साथ, और वह कहीं ना कहीं आपके इंटेलेक्ट को भी प्रभावित करता है। जो आप बेहतर सीखते हैं उनसे, आप कुछ अपना भी वहाँ पे देते हैं, कुछ उनसे लेते हैं, और ये डेमोक्रेसी को और मजबूत करता है। देखिए, अपने यहाँ का एक रिवाज है कि 12th किए, 12th के बाद एक लोग आगे की राह देखते हैं कि अब नौकरी करना है। ग्रेजुएशन करते फिर आगे की राह देखते हैं कि नौकरी करना है। मास्टर करते उसके बाद देखते हैं कि अब इस चीज़ का फॉर्म डालना है। यहाँ के लोग, यहाँ के विद्यार्थी का ये सोचते हैं कि अब ग्रेजुएशन हो गया, अब नौकरी के लिए तैयारी करना है, या सिर्फ मतलब पढ़ाई आगे चलते चलना है।
देखिए, अगर आप हायर एजुकेशन में सही में कुछ करना चाहते हैं तो कोई मजाक तो है नहीं। हायर एजुकेशन अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारा त्याग होता है। लोगों को ये लगने लगा है आजकल कि पीएचडी जो है वो लग्जरी है। जेएनयू में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं और टैक्स के पैसे पर अकूत यहाँ पे मस्ती किया। वो लाइफ है नहीं यहाँ पे आप जो लोग ये कहते हैं हमसे बताएं कि कितने लोग पीएचडी किए हैं। जो इस तरह का क्लेम करते हैं कि यहाँ के लोग पीएचडी कर रहा है और मस्ती कर रहा है, वो बताएं कि उनके यहाँ कितने लोग पीएचडी किए हुए हैं। मतलब बिहार से यहाँ आ गए लेकिन इंजीनियर पीछा नहीं छोड़ा। इंजीनियरिंग क्या है कि बिहार में मैं मेरी 10वीं तक की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई सरकारी स्कूल से हुई थी। तो उस समय तक मुझे जो होता है ना कि फ्यूचर में क्या करिकुलम क्या होना चाहिए वो सब ब्रॉडर एक्सपोजर नहीं था। तो वहाँ सिर्फ 2 तरह के मतलब धारणाएं हैं कि अगर आप मैथ और साइंस में अच्छे हैं तो साइंस में जाएंगे, अगर मैथ्स में अच्छे नहीं है तो फिर आप आर्ट्स की तरफ जाएंगे। फॉर्चुनेटली मैं टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट का जब मैं 10th का एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद वहाँ से मेरा सफ़र कोटा तक का था। कोटा से मैं जेईई मेंस की एग्ज़ाम दे करके अच्छे रैंक ला करके यहाँ जेएनयू स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आई इंजीनियरिंग पढ़ने और करने लगे हैं पॉलिटिक्स। घर वालों को मालूम है? जी नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो जेएनयू है वो आपको ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग या नए जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसके माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी उसके साथ साथ समाज को, लाइफ को, देश दिन दुनिया को जानने का आपको एक मौका दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग अच्छे से चल रही है और बाकी जो यहाँ का जो वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है, जो एक्सपोजर लोगों से हमें मिलता है डिफरेंट लोगों से, तो उस तरह से आपको एक नया परसेप्शन देता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है देश दुनिया, लाइफ और बाकी चीज़ों को जानने। बिहार के भी मुख्यमंत्री इंजीनियर थे पहले, फिर मुख्यमंत्री बन गया, अभी तक मुख्यमंत्री हैं, अभी वही कीजिएगा? जी ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि रियल स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने का। एक अच्छा इंजीनियर वो भी हो सकता है जो कि समाज को, देश को, दुनिया को अच्छे से जान सके। तो अच्छे से जान सके तो हमारा अपने तरीके से हम बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब सोसाइटी को, जब हम एक अच्छा इंजीनियर। यहाँ आने के बाद समाज सेवा का भाव जागृत हुआ आपके अंदर? जी नहीं, ये पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद हुआ। लेकिन यहाँ क्या है कि समाज को आप समझते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों से आप बात करते हैं, जानते हैं उनको, तो एक अच्छे तरीके से आप समझ पाते हैं। वो समझ वो ग्रेजुअली मेरे अंदर डेवलप हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं विकसित हूँ उस तरीके से। माहौल डेवलप कर देता है। हाँ, ये माहौल आप अपने आपको उस दिशा में भी सोचने के लिए उत्प्रेरित करता है, आप इच्छुक होते हैं। चलिए, तो यहाँ के विद्यार्थियों की जो भावना है, जो उनके अंदर विचार है और जो बिहार और जेएनयू के बीच में दूरियां हैं, उसके ऊपर इन लोगों की नज़र कैसी रहती है, आप साफ साफ सुनिए। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।